केजरीवाल बोलने वाला? किसने दिया इसको अधिकार इस तरह की बात करने के लिए? ये पूर्वांचलियों का अपमान करेगा बैठ के यहाँ पर? तो ये केजरीवाल का चरित्र है। आज गाली देगा, कल माफी मांगेगा। ये सुनील साजन जी ने वास्तविक रूप से वो उनके अभिन्न मित्र हैं केजरीवाल के, तो समझते हैं केजरीवाल के चरित्र को कि कितना गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला एक केजरीवाल है, जो झूठ का आसमान भी करे इससे बड़ा झूठा। इसको तो गिनीज बुक में इनका नाम रख देना चाहिए केजरीवाल का। 2020 में मनोज तिवारी घोषित चेहरा थे, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। दिल्ली के लोगों ने मनोज तिवारी की हवा निकाल दी, बीजेपी की हवा निकाल दी। दिल्ली के लोगों ने 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी और इस बार दिल्ली के लोग 62 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को देने जा रहे हैं। मानक जी के शर्मा जी को एक बात बता दूं, देश की कोई न्यायपालिका, कोई कानून ये नहीं कहता कि जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को काम से रोका जाए। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जैसे राम दोस्त, दिल्ली का त्रिकोणीय चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, पर पूर्वांचल का मुद्दा उठाकर केजरीवाल ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें के शर्मा ने आप पार्टी और कांग्रेस दोनों की छुट्टी कर दी। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। क्या कहना चाहते हैं केजरीवाल? क्या मतलब है इनके बयान का? पूर्वांचल के लोग आके उनका यहाँ ट्रक में भर भर के कोई लाएगा, इनका यहाँ बोर्ड बनवाएगा, फिर ये लोग ट्रक में भर के आएंगे और फर्जी वोट देंगे। इतनी इस तरह का स्वाभिमान, इस तरह के स्वाभिमान का अपमान करेंगे केजरीवाल? कौन होता है केजरीवाल बोलने वाला? किसने दिया इसको अधिकार इस तरह की बात करने के लिए? ये पूर्वांचलियों का अपमान करेगा बैठ के यहाँ पर। मैं सब पूर्वांचल से आता हूं। इस तरह से गाली देने की ताकत है क्या? अरे नेता होगा, नेतागिरी करे जाके, हमें फर्जी ना बताए। ये मेरे स्वाभिमान का प्रश्न है। गणेंद्र जवाब मुझे दीजिए। अधिकार है, मैं जिस राज्य में रहता हूं, गणेंद्र भारद्वाज बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। सबको स्क्रीन पर लाइए। ये मुझे लोकतंत्र का अधिकार दिया है। लोकतंत्र में कौन होता है केजरीवाल इस तरह का अपमान करने वाला? ओके, गणेंद्र भारद्वाज, गणेंद्र की बारी है। गणेंद्र जो है होगा कहीं का। इस देश में गाली गलौज पार्टी एक ये बैठे आम आदमी पार्टी को शर्म नहीं आती? गाली गलौज करने का ये गाली देंगे यहाँ पर बैठ ठीक है शर्मा, रुक जाइए, रुक जाइए। गणेंद्र करेंगे ओनली वन। गणेंद्र भारद्वाज बोलिए। पार्टी का जिलाध्यक्ष था पूर्वांचल का, उसे स्टेज से उतारा, उसकी बेइज्जती करी, पूर्वांचल के लोगों को गाली दी। तो ऑन रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को शोकॉज नोटिस भी दिया। इस देश में गाली गलौज करने का, पूर्वांचल के लोगों का अपमान करने का अगर किसी के पास लीगल लाइसेंस है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज की पार्टी है। मेरा फिर सवाल है, मैं ये पोस्टर लेके बैठा हूं कि अरविंद केजरीवाल के सामने गाली गलौज पार्टी का कौन चेहरा है मुख्यमंत्री का? बताओ कौन है अरविंद केजरीवाल के सामने चेहरा गाली गलौज पार्टी का? सारे लोग गाली गलौज वाले जो हैं, अभी सुनने में आया कि आज सीसी की मीटिंग हो रही है इनकी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, और रमेश बिधूड़ी जो सबसे बड़ा गालीबाज है, जो सबसे बड़ा गुंडा है, उसे दिल्ली का विधानसभा चुनावों का चेहरा घोषित कर रही भारतीय जनता पार्टी। ऐसा आदमी जो दिल्ली में गाली गलौज की, जिसने पीएचडी करी है, जो गाली गलौज करने में अव्वल है, भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसे दिल्ली का मुख्यमंत्री। और अगर पूर्वांचल के ही मनोज तिवारी को सीएम का चेहरा बना दिया बीजेपी ने, गणेंद्र भारद्वाज, फिर क्या करेंगे? 2020 में मनोज तिवारी घोषित चेहरा थे, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। दिल्ली के लोगों ने मनोज तिवारी की भी हवा निकाल दी, बीजेपी की भी हवा निकाल दी। दिल्ली के लोगों ने 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी और इस बार दिल्ली के लोग 62 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को देने जा रहे हैं। बीजेपी के पास ना चेहरा, ठीक है, ओके गणेंद्र एक सवाल और। ओके गणेंद्र एक सवाल, गाली गलौज के कोई काम नहीं है। गणेंद्र एक सवाल और मान लीजिए ना गणेंद्र भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया ये सेल्फ गोल कर लिया, सेल्फ गोल हो गया, ये कहकर के यूपी बिहार से लोगों को ला रहे और उनके फर्जी वोट बना रहे। मैं कह रहा हूं मानक जी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपने परिवार की तरह मानते हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं। 10 साल से लोगों के लिए रात दिन काम करा दिल्ली के लोगों की। ठीक है, के शर्मा जी 2 करोड़ लोगों को ये परिवार मानते हैं, क्या मानते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिसने इसके अरविंद केजरीवाल के साथ कदम से कदम मिलाकर जिसने संघर्ष किया था, वो महिला स्वाति मालीवाल को पूरा देश ने देखा कि किस तरह से अपने घर में बुलाकर शीश महल में उसके साथ मारपीट किया और किस तरह से बेइज्जत किया। ये तो केजरीवाल ने किया ना, केजरीवाल के इशारे पर हुआ ना। ये तो स्वयं संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीकार किया था 3 दिन बाद। एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते आप? एक महिला जो राज्यसभा सांसद है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर केजरीवाल के साथ संघर्ष किया था उसने, उसको किस ढंग से अपने घर में बुलवाकर और अपने सहयोगी और जिसके साथ उसे मारपीट हुई, किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया उसके साथ। और केवल वो तो छोड़िए, आप इनकी तो हिस्ट्री सुन लीजिए। प्रशांत भूषण से लेकर, योगेंद्र यादव से लेकर, आशुतोष से लेकर, जो है कुमार विश्वास से लेकर, किसको छोड़ा केजरीवाल ने?
दो करोड़ परिवार की बात करते हैं। अरे अपने अगल बगल बैठे मित्रों को गाली देना, लात मार के पार्टी से बाहर निकालना, ये सारे पाप जो है ये केजरीवाल के, ओके संजीव सिंह, किसी और के नहीं है। संजीव ये सारे मीडिया रिपोर्ट हैं। दूसरी बात, मैं यार सुनील जी बैठे हैं, सुनील साजन जी, मानक जी 10 सेकंड, मैं एक बात कह सकता हूं, निश्चित तौर से वो उत्तर प्रदेश के में राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान आज सुनील साजन जी भी नहीं सह पाएंगे। जिस ढंग से केजरीवाल ने अपमान किया है पूर्वांचलियों का, आज उनका भी नहीं सह पाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि यदि वो ऐसा बहुत बढ़िया समर्थन करते हैं, बहुत बढ़िया, निश्चित तौर से, ओके, निश्चित तौर से सुनील साजन। अच्छा एक सेकंड संजीव, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड, क्योंकि के शर्मा ने अब गेंद डाली सुनील साजन के पाले में। सुनील बोलिए, क्या अरविंद केजरीवाल ने फंसा दिया क्या आपको ये बयान देकर? यूपी बिहार के लोग दिल्ली मिलाकर उनके फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। कि पूर्वांचल के लोग हों, यूपी के लोग हों, बिहार के लोग हों या देश के किसी भी राज्य के लोग हों, दिल्ली में उनके रहने का हक है। और अगर वो दिल्ली में रह रहे हैं और उनका अगर भारत निर्वाचन आयोग ने वोट बनाया है, निर्वाचन आयोग ने, तो वोट डालेंगे। और सवाल जहां तक यूपी, बिहार या पूर्वांचल के मान सम्मान का है या अपमान का है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार नेता, वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय केजरीवाल जी हों, कांग्रेस का कोई नेता हो, कोई भी अपमान नहीं कर सकता है। क्योंकि सबको पूर्वांचल आना है, सबको यूपी आना है, सबको बिहार आना है, बिना यूपी के क्या होना है दिल्ली में। बहुत तो इसलिए कोई मैं सुनील अब रुक जाइए, अब रुक जाइए तो मानक जी, आपने जो यूपी बिहार के लोगों को लेकर कहा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जो भी लोग ये कहते हैं यूपी बिहार के लोग दिल्ली नहीं आ सकते, वो जरा सोच समझ कर बोले, क्योंकि उनको भी यूपी बिहार आना पड़ सकता है। संजीव सिंह, संजीव आपकी बारी है, और जरा बताइए कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या केजरीवाल ने वाकई अपमान किया है पूर्वांचलियों का? मानक जी, मुझे लगता है कि केजरीवाल जी के बारे में 2 लाइन की शायरी है, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इसको बर्दाश्त करें, केजरीवाल जी भी, कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। ये वही केजरीवाल हैं कि जो व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन से चले थे, स्वराज के आंदोलन से चले थे, वो आम आदमी पार्टी अरविंद आदमी पार्टी बन गई है। इनके प्रवक्ता जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और पूर्वांचलियों बिहारियों का आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े चिघाड़ के बोल रहे थे। उस दिन जेपी नड्डा जी ने जब बोला था, जब उनको रोहिंग्या के साथ जोड़ा था, तो शर्मा जी उस दिन बोले तो मुझे लगता है कि आपको बधाई देता। आज आप बोल रहे हैं तो पूर्वांचलियों को लेकर के केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से भी सवाल है कि जिस बनारस में प्रधानमंत्री का ख्वाब लेकर के केजरीवाल जी चुनाव लड़ने गए थे, 2,09,000 लोगों ने वोट दिया था मानक जी। वहां पे कॉरिडोर के नाम पे सैकड़ों लोगों के घर तोड़े गए, केजरीवाल नहीं गए। वहां पे सर्व सेवा संघ, जो कि जेपी मूवमेंट में सबसे बड़ी पवित्र भूमि थी, आचार्य विनोबा भावे, उसको यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैर इरादतन पूरी तरह से उसको ढा दिया। केजरीवाल बोलने नहीं गए। तो आज जिस तरह से दिल्ली में एक ऐसा व्यक्ति जो बनारस से जाकर के प्रधानमंत्री बनने का सपना पाला था, वो तो कभी नहीं गया पूर्वांचल के लोगों के बीच। सच तो ये है ना कि आप दिल्ली में अकेले पड़ गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वो तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है दिल्ली में। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली में। जी बहुत 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 अच्छा सवाल, इसका जवाब भी लेते जाइएगा। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आज ये भारतीय जनता पार्टी जब शिवसेना के साथ रहती थी, तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होता था, शिवसेना अलग लड़ती थी, भाजपा अलग लड़ती थी। यही भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जेडीयू है, नॉर्थ ईस्ट में अलग लड़ती है। हम भी इसी लोकसभा में पंजाब में अलग लड़े, अलग सीटों पर हम लड़े, आम आदमी पार्टी अलग लड़ी। दिल्ली की जनता जिस तरह से 10 सालों में एक सेकंड, आप 2 मुद्दे मिला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं अलग लड़ना अलग बात होती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सपोर्ट कर रहे हैं, आप अकेले रह गए। सवाल मेरा ये है, देखिए मैं कह रहा हूं इंडिया गठबंधन में जो आज साथी हैं, ये समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू, क्या इसके पहले जब कांग्रेस लड़ती थी तो क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ते थे क्या? तो आज ये बात जो कहना है, एक काम करिए ना, सुनिए संजीव, तो साफ साफ कह दीजिए ना कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इनका दिल्ली में आकर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनका कोई वोट दिल्ली में है ही नहीं। कह दीजिए। मानक भाई, दिल्ली पूरे देश के लोगों की है, इसलिए समाजवादी पार्टी नहीं, तृणमूल की ममता बनर्जी जी बोले या साउथ इंडिया की पार्टी किसी नेता बोले, सबको बोलने का हक है। और वो दिल्ली की जनता को तय करना है। नहीं, एक मिनट, ईमानदारी से कहिएगा, ईमानदारी से कह दीजिए आज कि ये बाहरी जो क्षेत्रीय दल हैं, इनके दिल्ली में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिल्ली की जनता, मानक भाई, 2020 के दिल्ली के दंगे में केजरीवाल को देखी, सीएनआरसी के आंदोलन में केजरीवाल को देखी, कोरोना काल में सांप्रदायिकता फैलाने का काम भाजपा और केजरीवाल जिस तरह किया, वो दिल्ली की जनता देखी है, उसका जवाब देगी। बहुत बढ़िया। केजरीवाल को माफी मांगने में कितना टाइम लगेगा? वो तो जब चाहेंगे माफी मांग लेंगे। तो सुनील साजन जी,
सुनील साजन जी ने वास्तविक रूप से केजरीवाल का जो चरित्र है उसको स्पष्ट कर दिया। ये ऐसा झूठा व्यक्ति केजरीवाल जिसने कसम खाया कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बना लिया। सुनील साजन ठीक कर रहे हैं, कभी भी कर सकते हो कुछ भी, तो पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बना लिया। अपने दोनों बच्चों की कसम खा के कहा कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, हाथ मिला लिया। कसम खा के कहा कि कभी बंगला नहीं लूंगा, शीश महल बना लिया। कभी कहा सुरक्षा नहीं लूंगा, पंजाब से सुरक्षा ले आए, पंजाब की सुरक्षा में घूम रहे हैं। तो ये केजरीवाल का चरित्र है। आज गाली देगा, कल माफी मांगेगा। ये सुनील साजन जी ने वास्तविक रूप से, वो उनके अभिन्न मित्र हैं केजरीवाल के, तो समझते हैं केजरीवाल के चरित्र को कि कितना गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला एक केजरीवाल है, जो झूठ का आसमान भी करे, इससे बड़ा झूठा, इसको तो गिनीज बुक में इनका नाम रख देना चाहिए केजरीवाल का। कितनी झूठ बोल चुके हैं ये। तो ये सच्चाई सुनील जी ने रखी। अब दूसरी बात, संजीव जी कह रहे हैं, संजीव जी की तो बात मुझे कांग्रेस पार्टी की करने की आवश्यकता ही नहीं है। बेचारे दिल्ली में 2 बार से 0 अंडा ले रहे हैं, बेचारे इस बार तीसरा अंडा उनको हासिल होना है और उससे ज्यादा उनका यहाँ भविष्य कुछ नहीं है। वैसे भी इस चुनाव ने पूरा इंडिया गठबंधन खत्म कर दिया, सब अपने अपने रास्ते चल लिए, सब अपने अपने रास्ते निकल लिए। तो इनकी भी जो है, राहुल गांधी की भी हैसियत इनके सहयोगी दलों ने दिखा दी कि क्या होना है, हालांकि वो हम पहले से कर रहे थे। अब रही बात तीसरी, आपको मुख्यमंत्री की बात, ये बहुत देर से बेचारे मेहनत किए हुए हैं, पोस्टर लग दिखा के ये बिल्कुल बिल्कुल केजरीवाल जी दिल्ली के चौथी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मानक जी, मानक जी, बस मैं यहीं पर आ रहा था, बस मैं यहीं आ रहा था। देखिए मानक जी, इन्होंने तो घोषित कर दिया है कि वर्तमान जो इनकी मुख्यमंत्री है आतिशी, वो तो अस्थायी है। ये तो केजरीवाल भी बोल चुके हैं, इनके सारे पार्टी, और गणेंद्र जी स्पष्ट कर रहे हैं। अब ये जो पोस्टर दिखा रहे हैं जिसमें केजरीवाल हैं, जिनको ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं, आप कोर्ट के आदेश को मानक जी देखिए। मानक जी, इनको जब केजरीवाल को जेल से जमानत मिली तो उसमें बकायदा कोर्ट का शर्त है हाँ, सही कि कह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, सही कह रहे ये हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री टाइम के खत्म हो रहा है। कुर्सी पे नहीं संजीव बैठ से- सकते, ये संजीव, मुख्यमंत्री मैं का चाहता हूं काम आप भी नहीं कर जवाब सकते। दें। मानक जी के शर्मा जी को एक बात बता दूं, देश की कोई न्यायपालिका, कोई कानून ये नहीं कहता कि जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को काम से रोका जाए। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, क्या बात कर रहे हो यार? अरे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, गणेंद्र, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।